जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपका वैद्युत ध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका डेफिनेशन क्या होता है। दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसे ही वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है वही क्या कहलाती है, उसे ही वैद्युत ध्रुव कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो है माइनस क्यू आवेश रखा दिया गया है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रख दिया गया है। इसकी अल्पतम बीच की दूरी जो है इसको हम बोलते हैं अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण जो मान, ठीक है। तो इसका बीच की दूरी कितना है, 2L है, ठीक है। तो इसके अगर माध्य हम O मान लेंगे तो इधर L होगा, इधर L मतलब 2L होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया वैद्युत ध्रुव। आई होप आपको वैद्युत ध्रुव समझ में आ गया होगा। दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम या न्यूनतम बोल सकते हैं दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगला हेडिंग है आपका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, हर साल एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट समझिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक दोस्तों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये दोस्तों जो है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। कह रहा है दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके मतलब बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मैंने ये भी लिखा भी है, तो मैंने क्या लिखा है, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सूत्र बताया P बराबर Q इंटू 2L। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों आवेशों में से एक आवेश मैंने ले लिया तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी क्या है, 2L है। इसके गुणनफल को ही वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। अब P बराबर 2QL लिख सकते हैं, इसको क्रम से ऐसे लिख सकते हैं, या हम लोग ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। इसको हम या ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल CM, ठीक है। यहाँ पे डैश यहाँ ऐसे रहेगा, अगर ऐसे लिखेंगे तो सेंटीमीटर पढ़ देंगे आप लोग, ठीक है। तो इसे कैपिटल C ऐसे से इसको पढ़ के M लिख देंगे ना, कूलाम मीटर, ठीक है। इसका एक और मात्रक होता है, इसका एक और मात्रक क्या होता है, डेबाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी प्रश्न में आता है। तो इसका एक और मात्रक क्या होता है, डेबाई, इसको जानते रहिए। एक डेबाई का मान कितना होता है दोस्तों, एक डेबाई का मान होता है 3.3 × 10⁻³ कूलाम मीटर, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। एक डेबाई का मान क्या होता है, 3.3 × 10⁻³ कूलाम मीटर, ठीक है। अब देखिए इसका बीमा क्या होता है। देखो मैंने बताया था कूलाम का जो आवेश का बीमा 80 होता है, और इसमें जो लंबाई है, दूरी, ठीक है, अल्पतम ये L ही होगा उसका, तो 80L। तो इसको हम पहले इसका क्या लिखा, Q का बीमा मतलब इसका, फिर ये लंबाई है तो इसको L ही से ही लिखेंगे, तो LTA, तो यही आपका बीमा हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको हम M⁴ LTA लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये ट्रिक क्या है याद करने का, इसका ट्रिक क्या है, लता मंगेशकर आप लोग सुने होंगे, तो इसका ट्रिक क्या है, लता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने और कुछ लिखा है, इसकी दिशा -Q से +Q की ओर होती है। देखिए इसका दिशा -Q से +Q की ओर होती है। कोई दिशा पूछेगा तो क्या बताएंगे, -Q से +Q की ओर होती है, ठीक दोस्तों। तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा। ये वीडियो था आपका 7वां वीडियो था। इसके पहले नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों फाइनली अगली वीडियो में।